नीचे पेश करदा मजमून दूसरों का दर्द महसूस करना एक जामे तज्जिया है जो इंसानी जज्बात, समाजी व इखलाकी अक़दार और नफ्सियाती पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए इस एहसास की गहराइयों का अहाता करता है। इस मजमून में हम एहसास दर्द की तारीफ, इसकी अहमियत, नफ्सियाती और समाजी अवामिल, दीनी व इखलाकी पहलू और अमली मिसालों के ज़रिए इस मौजू का मुफस्सल जायज़ा लेंगे ताकि क़ारीन को इस हसास और अहम मौजू पर भरपूर मालूमात फराहम की जा सकें। तारुफ इंसानी ज़िंदगी का एक अहम जुज़्व दूसरों की हालत व एहसासात का इदराक करना है। दूसरों का दर्द महसूस करना वो सिर्फ एक जज्बाती रद्द अमल नहीं बल्कि एक ऐसा अमल है जो फ़र्द को इंसानी उसूलों, अखलाकियात और समाजी हम आहंगी की जानिब राग़िब करता है। जब हम दूसरों के दुख दर्द को महसूस करते हैं तो न सिर्फ हमारा दिल नरम होता है बल्कि हमें एक बेहतर मुआशरा तश्कील देने में मदद मिलती है जहां हर फर्द एक दूसरे के साथ हमदर्दी और मोहब्बत से पेश आता है। ये मजमून इस बात पर रोशनी डालेगा कि दूसरों के दर्द को महसूस करने के क्या मफहूम है, इससे इंसानी नफ्सियात पर क्या असरात मुरत्तब होते हैं और ये कैसे हमारी ज़ाती और समाजी ज़िंदगियों को मुतासिर करता है। इस मजमून में हम इस बात पर भी गौर करेंगे कि ये जज्बा हमें अपने अंदर की खामियों को दूर करने और दूसरों की मदद करने की तहरीक कैसे देता है। एहसास दर्द, मफहूम और तारफ़ की बुनियादी तारीफ। दूसरों का दर्द महसूस करना यानी वो एहसास दर्द एक ऐसा अमल है जिसमें इंसान अपने अंदर दूसरों के दुख दर्द को महसूस करता है। ये अमल एक किस्म की ज़हनी और जज्बाती हम आहंगी है जिसमें फ़र्द दूसरे के हालात और एहसासात को अपनी ज़ात का हिस्सा समझने लगता है। इस एहसास में इंसान न सिर्फ दूसरों की तकलीफ को देखता है बल्कि इसके अंदर एक अंदरूनी जज्बा अलिफाबेरता है जो मदद करने और हमदर्दी का पैगाम देता है। तो नफ्सियाती पहलू। नफ्सियाती नुक्ता नज़र से देखा जाए तो एहसास दर्द इंसान की नफ्सियाती साख्त का एक लाज़मी जिस्म है। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक ये अमल इंसानी हमदर्दी और मेहरबानी का मज़हर है। बच्चों से लेकर बालिगों तक हर उम्र के अफराद में ये सलाहियत मौजूद होती है कि वो दूसरों के जज्बात को समझ सकें और उनके दर्द को महसूस कर सकें। माहिरीन का कहना है कि ये सलाहियत समाजी ताल्लुकात को मजबूत बनाने और एक दूसरे के साथ बेहतर रवाबित कायम करने में मददगार साबित होती है। 3 समाजी व इखलाकी पस मंज़र। समाजी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो एहसास दर्द मुआशरती हम आहंगी और अमन का ज़ामिन है। एक ऐसा मुआशरा जिसमें लोग एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं, वहाँ नफ़रत और तासुब के बजाय मोहब्बत और ताउन का माहौल पैदा होता है। इखलाकी एतबार से भी ये जज्बा एक अहम मेयार है क्योंकि ये इंसान को एक बेहतर इखलाकी किरदार अपनाने की तलकीन करता है। मजहबी और सकाफती रवायात में भी दूसरों के दुख दर्द में शरीक होने और मदद करने की तलकीन की जाती है। एहसास दर्द की अहम एक ज़ाती सतह पर असरात, जज्बाती सुकून और इत्मीनान। जब हम दूसरों के दुख को महसूस करते हैं और उनकी मदद करते हैं तो हमारे दिल में एक खास सुकून और इत्मीनान पैदा होता है। ये अमल हमारे अंदर मुस्बत जज्बात को बेदार करता है और हमारी नफ्सियाती सेहत में बेहतरी लाता है। खुद शनासी और शख्सियत की तरक्की। दूसरों का दर्द महसूस करना हमें अपनी खामियों और खूबियां समझने में मदद देता है। जब हम दूसरों के दुख को अपने अंदर महसूस करते हैं तो हमारी खुद शनासी बेहतर होती है और हम अपनी शख्सियत को मजीद निखारने की कोशिश करते और रूहान बेदारी, रूहानियत में भी दूसरों के दर्द को महसूस करने को अहमियत दी जाती है। ये एहसास इंसान को अपने खालिक की रहमत और मोहब्बत का करीब ले जाता है और एक ऐसी जिंदगी गुजारने की तरगीब देता है जो दूसरों की खिदमत और मदद पर मबनी हो। दोस्त, समाजी सतह पर असरात मुआशरती हम आहंगी। एक ऐसा मुआशरा जहां अफराद एक दूसरे के दुख दर्द को महसूस करते हैं, वहां अफराद के दरमियान मोहब्बत, एतमाद और ताउन का रिश्ता मजबूत होता है। ये अमल समाजी नाहमवारियों को कम करने और एक मुतवाज़िन मुआशरती ढांचा कायम करने में मदद देता है। समाजी इंसाफ और बराबरी। दूसरों का दर्द महसूस करने का जज्बा हमें समाजी इंसाफ और बराबरी के उसूलों की पासदारी की तलकीन करता है। इस अमल के ज़रिए हम मुआशरती दीगर अक़लियतों और महरूम तबक़ात की मदद कर सकते हैं
जिससे मुआशरती इंसाफ को फ़रोग़ मिलता है। तालीम और तरबियत में बेहतरी। तालीमी इदारे और वालिदैन अगर बच्चों में दूसरों के दर्द को महसूस करने की सलाहियत पैदा करें तो ये मुस्तक़बिल के मुआशरे के लिए एक मुस्बत कदम साबित होगा। हमदर्दी और मेहरबानी के जज्बे से बच्चों की तरबियत होती है और वो एक जिम्मेदार शहरी की हैसियत से उभरते हैं। नफ्सियाती और समाजी नज़रियात में एहसास दर्द। नफ्सियाती नज़रियात समाजी सीखने का नज़रिया। नफ्सियाती माहिर अल्बर्ट बैंडोरा के मुताबिक इंसान अपने आसपास के लोगों से सीखता है। अगर वो दूसरों के दुख को महसूस करता है और उनकी मदद करते हुए मुस्बत नताइज देखता है तो वो भी ऐसे ही अमाल का इजहार करता है। ये नज़रिया इस बात की दलील है कि एहसास दर्द एक सीखा हुआ अमल है जिसे मुस्बत रवैयों और तरबियत से फ़रोग़ दिया जा सकता है। एम्पाटी एम्पति की तशरीह। नफ्सियाती तहकीक के मुताबिक अलिफाम्पुटी एक ऐसी सलाहियत है जिसमें फ़र्द न सिर्फ दूसरों के जज्बात को समझता है बल्कि उनके तजुर्बात को भी महसूस करता है। इस अमल में दिमाग के मखसूस हिस्से फ़ाल हो जाते हैं जो जज्बाती और समाजी तजुर्बात की अक्कासी करते हैं। ये नज़रिया इस बात को साबित करता है कि दूसरों का दर्द महसूस करना एक हयातियाती और नफ्सियाती अमल है जो इंसान की फितरत का हिस्सा है। 2. समाजी नज़रियात। समाजी राब्ते और ताल्लुकात। समाजी नज़रिया के मुताबिक इंसान एक ऐसा मखलूक है जो अपने आसपास के लोगों से ताल्लुकात कायम करता है। जब वो दूसरों के दर्द को महसूस करता है तो ये ताल्लुकात मजबूत होते हैं और मुआशरती ढांचे में इस्तेमाल आता है। इस अमल से मुआशरा एक दूसरे के करीब आता है और एक बेहतर हम आहंगी पैदा होती है। मुआशरती तब्दीली का महत्व। दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने का जज्बा इंसान को समाजी तब्दीलियों की तरफ माइल करता है। जब अफराद एक दूसरे के दुखों को समझते हैं तो वो मिलजुल कर उन मसाइल का हल तलाश करने की कोशिश करते हैं। इस अमल से मुआशरे में इंसाफ और बराबरी की फ़िज़ा कायम होती है और मुआशरती मसाइल के हल में मदद मिलती है। दीनी और इखलाकी पहलू में दीनी तालीमात इस्लाम समेत दीगर अदयान में दूसरों के दुख दर्द को महसूस करने और उनकी मदद करने की बड़ी अहमियत बयान की गई है। कुरान मजीद और हदीस मुबारका में मुसलमानों को हमदर्दी, रहमदिली और मददगार होने की तलकीन की गई है। पैगंबर इस्लाम की सुरूतन तैयबा हमें ये सबक देती है कि हर इंसान को एक दूसरे के दुख में शरीक होना चाहिए और जहाँ तक मुमकिन हो मदद करनी चाहिए। दीनी तालीमात में ये भी कहा गया है कि दूसरों के दर्द को महसूस करने से इंसान के दिल में रहम और मोहब्बत पैदा होती है जो दुनिया और आखिरत में कामयाबी का सबब बनती है। ये इखलाकी और रूहानी तरबियत इंसान को एक बेहतर और परहेजगार जिंदगी गुजारने की तरगीब देती है। 2. इखलाकी अक़दार और इंसानी रवैये। इखलाकी जिम्मेदारी। इंसानी मुआशरत में इखलाकी अक़दार को बुनियाद बनाते हुए दूसरों के दर्द को महसूस करना एक आला इखलाकी मेयार है। ये जज्बा फ़र्द को न सिर्फ अपने ज़ाती मसाइल से आगाह करता है बल्कि मुआशरती मसाइल की तरफ भी इसकी तवज्जो मबजूल कराता है। ऐसे में इंसान दूसरों की मदद करके अपनी इखलाकी जिम्मेदारी को पूरा करता है। इंसानियत और मेहरबानी और इंसानियत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए दूसरों के दर्द को महसूस करना इंतहाई ज़रूरी है। ये अमल न सिर्फ फ़र्द को अंदरूनी सुकून देता है बल्कि मुआशरती सतह पर भी एक मुस्बत तब्दीली का बाइस बनता है। इंसान की फितरत में मौजूद हमदर्दी और मोहब्बत को फ़रोग़ देकर हम एक बेहतर और परअमन मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। अमली पहलू और रोज़मर्रा ज़िंदगी में अतल। रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमदर्दी रिश्तेदारों और दोस्तों में अपने घर वालों और करीबी लोगों के दर्द को महसूस करना एक सेहतमंद और मजबूत रिश्ता कायम करने का ज़रिया है। जब हम अपने अजीज़ों के दुख दर्द को समझते हैं तो हमारी गुफ्तगू और ताल्लुकात में गहराई आती है। ऐसे लम्हात में हमदर्दी का इजहार न सिर्फ ताल्लुकात को मजबूत करता है बल्कि एक दूसरे के साथ एतमाद और मोहब्बत के रिश्ते को भी फ़रोग़ देता है। काम की जगह और मुआशरती हलकों में एक कामयाब और हमवार वर्क प्लेस में भी हमदर्दी का किरदार अहम होता है। जब मुलाजिमीन और साथी अपने दफ्तर में एक दूसरे के दुख दर्द को समझते हैं और मदद करते हैं तो एक मुस्बत माहौल पैदा होता है जिससे कारकर्दगी में बेहतरी आती है। ऐसे माहौल में अफराद एक दूसरे के तजुर्बात से सीखते हैं